Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the 8th part of our chapter gravitation, and in this part we will solve our remaining questions, question 14 to 22nd. So let's begin. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. Okay, language देखिए बच्चों, stone is released from the top of a tower. टार की हाइट कितनी है 19.6 मीटर. स्टोन को रिलीज किया है मीन्स फ्रीली ड्रॉप किया है. ठीक है. कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी. तो बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये तो हमें याद रखनी ही है. तो ये हमारी इक्वेशन है. यू स्क्वायर को हम यहाँ ले आए तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. ओके बच्चों, नाउ देखिए, u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विच इज 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि हम उसे फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0. v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन जो कि हमको फाइंड आउट करनी है. h हाइट ऑफ द स्टोन 19.6 मीटर गिवन है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. ये हमने देख लिया. अभी वैल्यू पुट कीजिए बच्चों. वी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. यू स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 0. 2 मल्टीप्लाइड 9.8 मल्टीप्लाइड 19.6. वेरी सिंपल कैलकुलेशन बच्चों. ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 19.6. वी स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 मल्टीप्लाई 19.6 and v is equals to 19.6. Hence, the velocity of the stone just before touching the ground is 19.6 meter per second. ठीक है, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी है 19.6 मीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. U is given. टेकिंग g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे g कितना लेना है बच्चों हमको 10 क्वेश्चन में गिवन है. ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन. व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन. पहले क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मैक्सिमम हाइट. ठीक है, जो कि उस स्टोन ने कवर की है, एंड नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस. ठीक है बच्चों, तो वही हमारी इक्वेशंस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. बच्चों ये रिलेशन बहुत ही काम में आने वाला है, बिल्कुल याद कर लेना. ओके, आइए देखिए. u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन 40 मीटर पर सेकेंड. v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन 0 मीटर पर सेकेंड. वी नो दैट ऑब्जेक्ट यहाँ जाके हमारा रुक गया है. रुक गया इट मीन्स वेलोसिटी क्या हो गई 0. ओके, h हाइट ऑफ द स्टोन हमें कैलकुलेट करना है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस में क्यों आया, बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है. ओके, लेट h बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन. h हमने हाइट मान ली है. ओके, देयरफॉर ये हम वैल्यू रख रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. ठीक है, वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर क्या है 40 का स्क्वायर, 2g एंड h. तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजीली. h इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड 40 अपॉन 20 इज इक्वल टू 80 मीटर. ओके, तो ये हम आ गया, हमारी हाइट आ गई. अब देखो बच्चों, ये हाइट 80 मीटर. ठीक है, therefore total distance covered by the stone during its upward and downward journey. अब हम बात कर रहे हैं, स्टोन है ये, उसकी अपवर्ड जर्नी है, और जैसे ही यहाँ रुका फोर्स खत्म हुआ तो क्या हो गया भाई, यहीं थोड़ी रह जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, तो ये उसकी डाउनवर्ड जर्नी. तो अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी में डिस्टेंस सेम है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, यस 80 प्लस 80 is equal to 160 मीटर. ओके, अब व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट. ओके बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट.
क्या डिफरेंस है इनमें, मैंने आपको पहले ही बताया था। डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है। क्या है डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में देखिए बच्चों, ये स्टोन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने थ्रो किया है तो बच्चों वापस यहीं पे आकर गिरता है। तो इसका फाइनल पॉइंट देखो बच्चों, यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही है। इट मीन्स फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? 0। और समझो, इस डायरेक्शन में 80, ठीक है, वापस आ रहा है तो -80, ठीक है, ओके। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी कितना हो गया? 80 + -80 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 0, क्योंकि जिस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पे जर्नी आके खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड द सन इज 2 × 10⁻30 किलोग्राम. The average distance between the two is 1.5 × 10⁻11 मीटर. ओके, वेरी सिंपल बच्चों, याद कीजिए हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू G(m)/d². ओके, G मल्टीप्लाइड m सन मल्टीप्लाइड m अर्थ अपॉन r² और d² डिस्टेंस. ओके, put the values. Mass of the sun this, mass of the earth this, average distance between the earth and the sun 1.5 × 10⁻11 मीटर. Put the values. ठीक है, G की वैल्यू we know that 6.7 × 10⁻−11. 6.67 को हम बच्चों राउंड फिगर में 6.7 भी ले सकते हैं. ओके, तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे. ठीक है, सॉल्व करने का तरीका वही, पहले हमको पावर्स को सॉल्व करना है. ये देखिए पॉजिटिव पावर्स हैं, ऐड हो जाएंगी, ये है नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है. ठीक है, तो पावर कितनी हो गई? 10⁻11 है 2 बार. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पावर हो गई 10⁻22. ये भी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी. ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे एंड वी गेट 3.57 मल्टीप्लाइड 10⁻22 Newton. Hence, the force of gravitation between the earth and the sun is 3.57 × 10⁻22 Newton. ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and at the same time, another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. क्वेश्चन को समझो बच्चों. एक स्टोन है, उसे एक टावर के टॉप से ड्रॉप किया है. टावर की हाइट कितनी है? 100 मीटर. ठीक है, सेम टाइम पे, उसी टाइम पे एक दूसरा स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, प्रोजेक्ट किया है. ओके, ये देखो बच्चों, सपोज ये हमारी टावर है, इसकी हाइट गिवन है 100 मीटर. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने एक स्टोन ड्रॉप किया है और उसी टाइम किसी दूसरे बंदे ने यहाँ से एक स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है. ठीक है बच्चों, स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. भाई जब हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में तो हमारी वेलोसिटी कितनी होगी? ये गिवन है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी. कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट. हमको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों कि दोनों स्टोन जो है वो कहाँ पर मिलेंगे एंड व्हेन, कब मिलेंगे, किस टाइम पे ये एक दूसरे से मिलेंगे. ओके बच्चों, देखिए, लेट द टू स्टोन्स मीट आफ्टर अ टाइम t. ये हमने मान लिया कि दोनों जो स्टोन है वो स्मॉल t टाइम के बाद में एक दूसरे से मिल रहे हैं. ओके, व्हेन द स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर. ठीक है बच्चों, हमने मान लिया कि वो t टाइम के बाद में मिल रहे हैं. ओके, अब हम बात कर रहे हैं पहले उस स्टोन की जिसे हमने
ड्रॉप किया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों उसकी 0, क्योंकि हमने उसे ड्रॉप किया है ना। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन टाइम t फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर बी s, ठीक है। अब इसने t टाइम में कोई डिस्टेंस तो कवर किया ही होगा ना, बिल्कुल, तो वो हमने कितनी मान ली s, ओके। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, वी नो दैट, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी पिक्चर दोबारा बना लेते हैं बच्चों। ये हाइट गिवन है और ये t टाइम में इसने s डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। s u कितना है बच्चों 0, हाफ g t स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा पूरा वैल्यू 0। t हमने मान लिया है ना, गिवन नहीं है, ठीक है। तो s कितना आ गया बच्चों 4.9 t स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने 1 नंबर दे दिया है, ओके। ये एक स्टोन की बात हमने कर ली, उसने t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया 4.9 t स्क्वायर, ओके। अब दूसरे स्टोन की देखते हैं। व्हेन द स्टोन थ्रोन अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी u इज 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब दूसरा स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, थ्रो किया इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी, बिल्कुल होगी, ओके। भाई वो भी टी टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हमने क्या मान लिया s डैश, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो माइनस आ गया, क्योंकि अब अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है मूवमेंट, ठीक है। तो वही हमारी इक्वेशन लगाएंगे हम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s क्या है हमारा डिस्टेंस जिसे हमने माना है s डैश, ठीक है। तो s डैश u देखिए 25 t हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। तो हमारा h डैश क्या आ गया बच्चों 25 t 4.9 t स्क्वायर, ठीक है। 9.8 अपॉन 2 क्या हो गया 4.9 और t स्क्वायर, ओके। तो ये हमारी आ गई s डैश, इसको हमने 2 नंबर दे दिया, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताइए बच्चों, ये हमारी एक टावर है 100 मीटर, ठीक है। दोनों स्टोन की हम बात करते हैं, इसने टी टाइम में s डिस्टेंस कवर किया और इसने s डैश, तो ये s और s डैश दोनों किसके इक्वल होंगे, दोनों इस 100 मीटर के इक्वल ही होंगे, ठीक है। इन दोनों का जो ऐड आएगा वो कितना होगा 100 मीटर। भाई जितनी टावर की हाइट है उतना ही तो डिस्टेंस ये दोनों मिलके कवर करेंगे, ओके। द कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्टोन्स एट द मीटिंग पॉइंट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। यही मैं आपको समझा रही हूँ कि दोनों स्टोन्स ने जो डिस्टेंस, दोनों ने मिलकर जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना होगा इस 100 मीटर के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल। तो इक्वल कर देते हैं बच्चों, s डैश प्लस s इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब बच्चों s डैश और s की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, जो हमने इक्वेशंस को नंबर दिए थे, ठीक है। तो ये तो बच्चों आ गई s डैश की वैल्यू, ठीक है, और ये हमारे s की वैल्यू है ना, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, इक्वल्स टू 100, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये माइनस 4.9 t स्क्वायर है और ये प्लस 4.9 t स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आ गया 25 t इज इक्वल्स टू 100, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 100 अपन 25, 4 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा टाइम क्या आ गया बच्चों 4 सेकेंड। इट मीन्स आफ्टर 4 सेकेंड वो दोनों स्टोन मिलेंगे। एक बात नेक्स्ट देखिए बच्चों, द फॉलोइंग स्टोन हैज कवर्ड अ डिस्टेंस गिवन बाय 1। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी 4.9 t स्क्वायर, ये क्या थी हमारी डिस्टेंस थी ना बच्चों। यहाँ मैं t की वैल्यू रख के ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। ये देखिए बच्चों s इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, t हमने क्या कैलकुलेट किया है 4, ठीक है। वी गेट 78.4 मीटर। तो बच्चों ये एक स्टोन की डिस्टेंस क्या हमने फाइंड आउट कर ली। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, टोटल कितनी है 100 है भाई, एक की कितनी आ गई 78.4 आ गई। तो दूसरे स्टोन्स की डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है। ये देखिए बच्चों 20.6 मीटर। Therefore, the stones will meet after 4 seconds at a height
20.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कहाँ मिल रहे हैं बच्चों वो? ये जो सेकंड स्टोन है इसने कितनी हाइट कवर की है ग्राउंड से? 20.6, ठीक है, और इसकी कितनी है? 78.4। 4 सेकेंड बाद में ये ग्राउंड से इस हाइट पे मिल रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड पॉइंट। एक बॉल है, ठीक है, सपोज मैं थ्रोअर हूँ, एक बॉल मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की, वो वापस मेरे हाथ में 6 सेकेंड में आ रही है, ठीक है बच्चों। द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, क्या फाइंड आउट करना है हमको? एक तो वेलोसिटी u, जिस वेलोसिटी से मैंने उसको थ्रो किया है। द मैक्सिमम हाइट इट रीच्स एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो पहुँचा, एंड 4 सेकेंड के बाद में उसकी क्या पोजीशन है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये बॉल है, मैंने थ्रो की, ठीक है, किसी भी थ्रोअर ने थ्रो की, तो वो 6 सेकेंड के बाद में नीचे वापस आ रही है उसके हाथ में, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में जो टाइम लग रहा है उतना ही टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने में लगेगा, सेम टाइम है, ठीक है। तो इट मीन्स ये वाला टाइम कितना हो गया बच्चों? 3 सेकेंड, और ये भी कितना अच्छा हो गया? 3 सेकेंड, ठीक है ना। 3 सेकेंड में वो एक हाइट पे पहुंच रही है और उस हाइट से वापस 3 सेकेंड में वो थ्रोअर के हैंड में आ रही है। ओके बच्चों, तो आगे देखिए। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। द बॉल टेक्स अ टोटल ऑफ 6 सेकेंड फॉर इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। एक बॉल अपनी पूरी अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी में कितना टाइम ले रही है? 6 सेकेंड। टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर इक्वल, ठीक है। हैंस इट हैज़ टेकन 3 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम हाइट। तो एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रही है? 3 सेकेंड। ये हमारा एक लॉजिक आ गया। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 0। वी नो दैट बॉल वहाँ जाके रुक गई है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v हमारा 0 हो गया है, ठीक है, u प्लस जी टी, ठीक है, ये g हमने देखो माइनस में ले लिया है, ठीक है, और ये हमारा टाइम 3 सेकेंड, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में 3 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें u मिला कितना? 29.4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है। हैंस द बॉल वॉज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमने बच्चों वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, इस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, हाइट। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, लेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल बी h, ठीक है। कितनी हाइट इसने अटेंड की है? स्मॉल h। टाइम हमारा कितना है? 3 सेकेंड। यू हमने अभी अभी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी 29.4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन -9.8। ये सभी वैल्यू हमको पता है, बहुत सिंपल। इक्वेशन लगा दीजिए, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h हमें फाइंड आउट करना है, u गिवन है, अभी हमने u फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। t हमें पता है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना टाइम आ रहा है? 3 सेकेंड, ठीक है। तो h आ गया कितना? 44.1 मीटर। ओके, हैंस द मैक्सिमम हाइट इज 44.1 मीटर। ओके बच्चों, ये आ गई हाइट। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद में उसकी क्या पोजीशन है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इस लॉजिक को बच्चों समझिए, ठीक है। ये h हाइट हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, टाइम हमें पता है। अब बच्चों देखो 3 सेकेंड ये टाइम है, तो 3 सेकेंड में उसकी पोजीशन यहाँ पे है, पोजीशन हमको फाइंड आउट करनी है 4 सेकेंड में, ठीक है। तो रिमेनिंग 1 सेकेंड में क्या हुआ? उसने डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना भाई। यहाँ जाके ऑब्जेक्ट रुक गया है, अब रुक गया है तो हवा में तो नहीं लटकेगा, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है, तो वो कहाँ आएगा?
उसकी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 4 सेकेंड इट मीन्स रिमेनिंग क्या बचा, 1 सेकेंड। कितना टाइम बचा है 4 सेकेंड कंप्लीट करने में, अब 1 सेकेंड। तो इस 1 सेकेंड की हमको अब पोजीशन फाइंड आउट करनी है। बॉल अटेन्स द मैक्सिमम हाइट आफ्टर 3 सेकेंड। आफ्टर अटेनिंग दिस हाइट इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड। ठीक है, इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल ने डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की तब वो फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, वहाँ कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। एक बात, एंड पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ द थ्रो is given by the distance traveled by it during a downward journey in 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। भाई 4 सेकेंड में हमको पोजीशन फाइंड आउट करनी है, 3 सेकेंड की तो हमें पता ही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है। ठीक है, तो 4 सेकेंड होने में कितना टाइम बचा है, रिमेनिंग 1 सेकेंड। ओके, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h u कितना है बच्चों, 0, टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। इधर और समझिए बच्चों, ये देखिए ये हमारी हाइट है। ठीक है, ये 3 सेकेंड में यहाँ तक आ गया। अब ये 1 सेकेंड में भी तो उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है ना, कोई हाइट है ये, बिल्कुल। तो यही हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टाइम हमको कितना गिवन है अब, 1 सेकेंड, क्योंकि रिमेनिंग कितना है, 1 सेकेंड है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ से ये u 0 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, 0, हाफ g और ये t की वैल्यू 1 सेकेंड, वी गेट 4.9 मीटर। तो ये कितनी आ गई बच्चों, 4.9 मीटर आ गई है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, नाउ टोटल हाइट कितनी है, 44.1। अभी हमने कैलकुलेट की थी, टोटल हाइट कितनी है बच्चों, 44.1। ठीक है, इस 1 सेकेंड में कितनी हाइट, 4.9 मीटर। तो ये वाली हाइट, रिमेनिंग हाइट कितनी हो गई बच्चों, 44.1 माइनस 4.9 इज 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड। तो ग्राउंड से कितना है आफ्टर 4 सेकेंड, 39.2 मीटर। ओके बच्चों, ये पोजीशन हमने कहाँ से फाइंड आउट की है, ग्राउंड से, यानी ग्राउंड से कितने हाइट पे है ये, 39.2 मीटर। ओके, आफ्टर 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन व्हाट डायरेक्शन डज द buoyant force on an object immersed in a liquid act? We know that buoyant force always in upward direction. Okay, an object immersed in a liquid experiences buoyant force in the upward direction. Okay, next question देखिए बच्चों, why does a block of plastic released under water come up to the surface of water? एक प्लास्टिक का ब्लॉक किसी वाटर में हम रिलीज करते हैं तो वो सरफेस पे क्यों आ जाता है। 2 forces act on an object immersed in water. कौन कौन से 2 फोर्स होते हैं बच्चों, एक तो होता है वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ आर सेम। और क्या होता है बच्चों हमारा buoyant फोर्स। ओके, 2 forces act on an object immersed in water. One is the gravitational force which pulls the object downward and the other is the buoyant force which pushes the object upward. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड पुल करता है और buoyant फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है बच्चों, देखिए, इफ द अपवर्ड buoyant force is greater than the downward gravitational force then the object comes up to the surface of the water as soon as it is released within water. ठीक है बच्चों, जब हमारा buoyant force is greater than the downward gravitational force, buoyant force is greater than gravitational force, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। भाई जो फोर्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ड्यू टू दिस रीजन अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर। इस रीजन की वजह से
जो हमारा ब्लॉक है वो सरफेस पे आ जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। ओके बच्चों, ये देखो बच्चों m है ना, और ये क्या है हमारा वॉल्यूम। क्या याद आ रहा है बच्चों? यस, डेंसिटी। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी देखो गिवन है। ठीक है बच्चों, अब हमारा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड देन इट सिंक्स इन द लिक्विड। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट। अब डेंसिटी क्या है भाई, मास ऑफ द पैकेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, पुट द वैल्यूज एंड वी फाइंड 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई डेंसिटी। और देखो बच्चों वाटर की डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी ज़्यादा है, हमारे इस पैकेट की डेंसिटी ज़्यादा है। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, हैंस द सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर। तो हमारा ये जो सब्सटेंस है, ये जो पैकेट है वो वाटर में सिंक कर जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। वही बच्चों m एंड v। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। What will be the mass of the water displaced by this packet? क्या याद आ रहा है बच्चों, डिस्प्लेस्ड वर्ड आ गया। यस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद आ रहा है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कि जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसका कितना मास है। ठीक है, तो बच्चों पहले हमारा प्रिंसिपल याद करते हैं। ठीक है, जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, भाई कोई ऑब्जेक्ट है, हम वाटर में उसको इमर्स्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो इमर्स हो रहा है तो कुछ वाटर को वो डिस्प्लेस करता है, यही हमने देखा था बिल्कुल। तो ये जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है और जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वॉल्यूम है वो सेम होता है। ठीक है, ये हमने देखा था हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ 1500 ग्राम सील्ड पैकेट। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी। ठीक है, मास ऑफ द पैकेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। वैल्यूज हमको गिवन है, मास कितना है 500 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ गया 1.428 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये देखो सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, इट मीन्स वो पानी में सिंक कर जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बात हो गई, हैंस इट विल सिंक इन वाटर। The volume of water displaced by the packet is equal to the volume of this packet। जो ये पैकेट का वॉल्यूम है और जो हमारा वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैकेट। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पैकेट का वॉल्यूम हमको गिवन है बच्चों, कितना है 350 ग्राम। इट मीन्स इतना ही वॉल्यूम का वाटर जो है वो डिस्प्लेस होगा। बट हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमको मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम देखो डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v। ठीक है, तो भाई वाटर का डिस्प्लेस वाटर की वॉल्यूम कितना है 350, क्योंकि पैकेट का भी वही वॉल्यूम है। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, मास। तो मास कितना हो गया d इंटू वी हो गया, है ना। वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है 1, वॉल्यूम कितना है 350, तो मास कितना आ गया बच्चों, हमारा आ गया कितना 350 ग्राम। मास तो ग्राम में ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने कहाँ से निकाला ये, कि जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वॉल्यूम पैकेट के वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है, वॉल्यूम हमने निकाल लिया डिस्प्लेस वाटर का, डेंसिटी हमको पता है, तो मास हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना मास आ गया बच्चों 350 ग्राम। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आप एक्सरसाइज कीजिए एंड रिवीजन
कीजिए अपना। ओके, थैंक यू।